रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए थी। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपए प्रतिमाह जमा करता था तथा उसने 12,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया था। यदि 50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं है तथा 1,50,000 से अधिक पर 10% की दर से आयकर देय हो एवं सभी बचत छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए हो तो साल के अंत में हम आयकर की गणना करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। रमेश की कुल वार्षिक आय, रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख थी, 3 लाख है। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि इसके तहत क्या क्या जमा किया है उसने उसको लिखेंगे। पहला है सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में प्रतिमाह कितना 1,000 रुपए किया है ना। इसको सालाना बनाना पड़ेगा तो 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 12,000 वार्षिक। दूसरा क्या है जीवन बीमा, जीवन बीमा। जीवन बीमा में ये वार्षिक जमा किया है कितना 12,000। तो 80C के अंतर्गत जमा राशि कितने हो गए 24,000 रुपए। कितना 24,000 रुपए। अधिकतम छूट कितना है इस प्रश्न में दिया है, देखिए यहाँ पे अधिकतम छूट यहाँ पे क्या है 1,00,000 रुपए। अधिकतम छूट कितना है 1,00,000। कर योग्य आय, कर योग्य आय कितनी हो जाएगी, मतलब 3,00,000 इसमें हम घटा देंगे। 3,00,000 में हम घटा देते हैं 24,000 रुपए। कितना यहाँ बचता है 2,74,000 रुपए। आयकर की दर के अनुसार, अर्थात यहाँ जो आयकर दी गई है, दिए गए आयकर दर के अनुसार, दिए गए आयकर दर के अनुसार क्या है, पहला कंडीशन था 1,50,000 तक कोई कर नहीं था अर्थात 0% था। दूसरा क्या है 1,50,000 से अधिक पर 10%। तो यहाँ पर गणना कितनी हो जाएगी, कितनी की हो जाएगी 2,74,000 में 1,50,000 घटा देते हैं तो बचता है कितनी बचते हैं 1,26,000 का 10%। 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे 12,600 रुपए। आयकर कितना हुआ इसका 12,600
₹600, ₹600। और इसी पर शिक्षा पर आयकर इसका कितना हुआ, ₹12,600। और शिक्षा उपकर किस पर लगता है, शिक्षा उपकर कितना परसेंट, 3%, इस पर लगता है आयकर पर, अर्थात 12,600 गुणित 3/100, दोनों जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा इस गुणा करने पर कितना बचा, ₹378। कुल देय आयकर कितना हो जाएगा, कुल देय आयकर तो कितना हो जाएगा, 12,600 धन 378, टोटल हो गया ये 12,978 रुपये। अतः रमेश को आयकर के रूप में 12,978 रुपये देना होगा। यह आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वित्तीय वर्ष में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपये है, वह 42,000 रुपये वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करता है तथा 6,000 रुपये की अर्धवार्षिक LIC प्रीमियम देता है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह वह 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है, तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसे भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। समस्त छूट अधिकतम है 1,00,000 रुपये। आयकर की दरें निम्न दिया हुआ है प्रश्न में, और शिक्षा उपकर 3% दिया है। तो चलिए इसकी गणना करते हैं हम। बैंक कर्मचारी की मासिक आय, बैंक कर्मचारी की मासिक आय कितनी है, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये है, तो वार्षिक कितनी हो जाएगी, 40,000 गुणित 12, मतलब कितना हो गया, 12 चौके 48, 4,80,000 रुपये इसका सालाना इनकम हो गया। तो अब गणना करते हैं इन्होंने क्या क्या बचत किया है। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि क्या क्या जमा किया है इन्होंने, सामान्य भविष्य निधि खाता में है। सामान्य भविष्य निधि खाता में इन्होंने कितना जमा किया है, 42,000। चूंकि वार्षिक है इसलिए सिर्फ हम 42,000 लिखेंगे। और दूसरा क्या है, जीवन बीमा। जीवन बीमा जीवन बीमा में इन्होंने अर्धवार्षिक किया है, इसलिए 6,000 को हमको गुणा करना पड़ेगा किससे, 2 बार, साल 2 आता है, मतलब 2 होता है। जीवन बीमा कितना जमा किया है इन्होंने, 6,000 रुपये। अर्धवार्षिक है इसलिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया कितना, 12,000 रुपये। तो आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि का टोटल कितना हो गया, 42 और 12, 54,000 रुपये।
अधिकतम छूट कितना है? समस्त बचत के साथ अधिकतम छूट है 1 लाख रुपए। 54,000 है, इसलिए छूट के दायरे में आ जाएगा। अगर कहीं पर सवाल में 1 लाख से ज़्यादा होती है तो वो छूट में नहीं जाएगा, अर्थात अधिकतम छूट 1 लाख रुपए होगी। तो इसकी हम गणना करते हैं। कर योग आय, कर योग्य आय कितना है? 4,80,000 में हम कितना माइनस करेंगे? 54,000। कितना बचेगा? 4,26,000। अब आयकर की दर दिया गया है, आप उस देख सकते हैं। आयकर की दर के अनुसार पहला 2,50,000 तक 0%। दूसरा क्या है? 2,50,000 1 से 5 लाख तक कितना है? 10%। तो हमें यहाँ पर कितने की गणना करना पड़ेगा? इसकी टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है, तो हम लोग 4,26,000 में 2.5 लाख को घटा देंगे, तो यहाँ पर गणना हो जाएगी। अर्थात कितना बचेगा घटाएंगे तो? 1,76,000 गुणे 10%। 0 0, यहाँ से 0 गया, 0 गया, कितना बचा यहाँ पे? 17,600 रुपये। आयकर कितना हुआ? 17,600। आयकर बराबर 17,600 रुपये। और शिक्षा उपकर किस पर लगता है? आयकर पर लगता है। तो यहाँ पर शिक्षा उपकर कितना % लगेगा? शिक्षा उपकर 3%। किस पर लगता है? आयकर पर। अर्थात 17,600 रुपये गुणित 3/100। दोनों जीरो कैंसिल हो गया। गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 528 रुपये। कुल आयकर हो जाएगा कितना? कुल आयकर बराबर 17,600 धन 528 बराबर कितना हो गया? 18,128 रुपये। ठीक, कितना समझ में आ गया? क्योंकि इन्होंने पहले 11 माह से कितना जमा किया था? 1,600 रुपये जमा किए थे, तो उसकी गणना भी हमको यहाँ पर करनी होगी। तो यहाँ पर 11 माह में जमा आयकर कर्मचारी पहले से कटवा रहा था, है ना? कितना कटवा रहा था? 1,600 रुपये। तो 11 महीना में कितने जमा हो जाएंगे? 17,600 रुपये, है ना? 17,600 रुपये इन्होंने जमा किया, तो 18,128 को हम 17,000 से माइनस कर देंगे, तो आखिरी महीना का उसका टैक्स वाला पैसा निकल जाएगा। तो शेष आयकर होगा, शेष दी आयकर, अर्थात 18,128 माइनस 17,600 रुपये।
बचा यहाँ पे कितना माइनस कर दिए तो 528 रुपये। अतः बैंक कर्मचारी को अतः बैंक कर्मचारी को कितना आयकर देना होगा? दिया आयकर 528 रुपये होगा आखिरी महीना में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 5 है, वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 8,000 रुपये प्रतिमाह जमा करता है तथा 8,000 रुपये अपने भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम देता है। यदि 2 लाख तक कोई कर नहीं है, 2 लाख से अधिक पर 10% आयकर है। गणना करनी है हमको। अधिकतम छूट 1 लाख रुपए है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। किसका है? राजेश की वार्षिक आय, राजेश की कुल वार्षिक आय कितनी है यहाँ पर? 5,25,000 रुपये। ठीक, और आयकर की धारा के तहत कुछ कुछ इन्होंने जमा किया है तो लिख लेते हैं उसको हम लोग। आयकर की धारा 80C के तहत जमा राशि क्या क्या जमा है इन्होंने? सामान्य भविष्य निधि में, सामान्य भविष्य निधि में इन्होंने कितना जमा किया है? 8,000 रुपये प्रति माह है ना। प्रति माह जहां पर भी होगा तो आपको सालाना बनाना पड़ेगा, अर्थात ये 12 से गुणा हो जाएगा। 12 अठे 96, ये हो गया 96,000 रुपये। और दूसरा है इनका जीवन बीमा में, जीवन बीमा, जीवन बीमा में वार्षिक कितना है इनका? 8,000 रुपये। ठीक, अब कुल जमा राशि हो गया 80C के तहत इनकी कुल जमा राशि हो गया 96,000 और 8,000, 1,04,000 रुपये। अधिकतम छूट यहाँ पर कितना है? आपके प्रश्न में दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अधिकतम छूट 1 लाख रुपए है। अधिकतम छूट 1 लाख, तो यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा? 1,04,000। तो हमको छूट सिर्फ 1 लाख की ही मिलेगी। आपको गणना करते टाइम इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अधिकतम छूट 1 लाख रुपए है। तो मान के तो कर योग्य आय हो जाएगा, कर योग्य आय अर्थात यहाँ पर 5,25,000 माइनस 1 लाख होगा। क्यों 1 लाख होगा? अधिकतम छूट 1 लाख है इसलिए। तो बचेगा कितना? 4,25,000 रुपये। इसको हमको आयकर की दर जो दिया है प्रश्न में उसी के अनुसार से इसको हल करेंगे। आयकर की दर अनुसार, आयकर की दर के अनुसार प्रश्न में दिया है आयकर की दर कितना है? 2 लाख तक कोई कर नहीं। ये देखिए 2 लाख तक कोई कर नहीं और 2 लाख से अधिक पर 10% है ना। दो लाख तक 0% कोई कर नहीं। दूसरा में क्या है? 2 लाख
से अधिक पर 10%। अर्थात यहाँ पर गणना कितने की हो जाएगी, 2 लाख को छोड़ के बाकी जो बचा कितना, 2,25,000 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 10%। आप लोग भाग करने जानते ही हैं, कितना हो जाएगा ये, 22,500 रुपये। आयकर कितना हो गया इसका, 22,500 रुपये। और शिक्षा ऊपर किस पर लगता है, आयकर पर। शिक्षा ऊपर कितना परसेंट लगता है, 3%। इस पर, आयकर पर, अर्थात 22,500 गुणित 3/100, 0 0 गुणा करिए, कितना आ रहा है, 675 रुपये। आप लोग एक्सपर्ट हैं गुणा करने में। कुल देय आयकर हो जाएगा, कुल देय आयकर बराबर 22,500 धन 675 रुपये। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है, 23,175 रुपये। तो राजेश को कुल कितना आयकर देना होगा, अतः राजेश को कुल 23,175 रुपये आयकर देना होगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में श्रीमती भावना की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 6 लाख रुपए है। वह अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में 48,000 रुपये वार्षिक एवं जीवन बीमा में 25,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करती है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह 1,500 रुपये आयकर जमा करती है तथा सभी बचत पत्रों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख है, तो देय आयकर की गणना कीजिए। और नीचे आयकर की दरें दी हुई है। चलिए हल करते हैं इसको, बिना समय गवाए हल करते हैं। हल, श्रीमती भावना की वार्षिक आय कितनी है, 6 लाख रुपए। आयकर की धारा के अंतर्गत कितना छूट किया है, आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि कितना है, क्या क्या है वो सबको लिख लेते हैं। सामान्य भविष्य निधि में कितना है, सामान्य भविष्य निधि में 48,000 वार्षिक है ना, ध्यान रहे, 48,000 वार्षिक। दूसरा जीवन बीमा LIC, इसमें कितना है इनका, 25,000 रुपये, ये भी वार्षिक है। तो कुल जमा राशि कितना हो जाएगा 80C के तहत, 73,000 रुपये। अधिकतम छूट कितना है, प्रश्न में दिया हुआ है अधिकतम छूट 1 लाख। तो कर योग आय कितना हो जाएगा,
कर योग्य आय अर्थात 73,000 माइनस हो जाएगा। 6 लाख माइनस 73,000 रुपये आप लोग फटाक से घटा दीजिए, कितना हो जा रहा है? 5,27,000। वेरी गुड। और दिया गया आयकर कर की दर के अनुसार दर दिया हुआ है 2.5 लाख तक कोई कर नहीं, 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक 10%, और 5 लाख से 10 लाख पर 20%। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? 2,50,000 तक 0%। दूसरा क्या है? 2,50,000 1 से 5 लाख तक कितना प्रतिशत? 10%। अर्थात यहाँ पर गणना कितने की हो जाएगी? अधिकतम इसका कितना है? 5,27,000। तो इसलिए 5 लाख को पार कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना की गणना हो जाएगी? ढाई 2.5 लाख की। 2,50,000 गुणित 10/100। 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 25,000 रुपये। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है? 5 लाख 1 से 10 लाख तक कितना प्रतिशत है? 20%। 20% अर्थात यहाँ पर गणना कितने की हो जाएगी? यहाँ पर कितना है? श्रीमती भावना का वार्षिक है 5,27,000 है, तो 5 लाख से अधिक कितना है? 27,000। 27,000 का 20% निकालना पड़ेगा। 27,000 गुणित 20/100। 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना हुआ? गुणा कर दीजिए, 5,400 रुपये। तो आयकर कितना हो जाएगा? आयकर हो जाएगा 25,000 धन 5,400 रुपया बराबर हो गया 30,400 रुपये। शिक्षा उपकर कितना लगता है? 3%। शिक्षा उपकर 3% किस पर? आयकर पर। अर्थात 30,400 गुणित कितना हो जाएगा? 3/100। 0 0 कैंसिल। अब गुणा कर लीजिए फटाक से, कितना हो जाता है? 912 रुपये। कुल आयकर दे आयकर कितना हो जाएगा? अरे कुल आयकर हो गया 30,400 धन 912। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 31,312। चूंकि इन्होंने 11 माह तक 1,500 रुपये जमा किया है, तो वो तो माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 11 माह जमा आयकर बराबर 1,500 गुणित 11 बराबर हो गया 1,650 रुपये। दे आयकर 31,000 सॉरी 31,312 माइनस 16,500।
बराबर कितना हो जाता है 14,812 रुपये। अतः श्रीमती भावना को कितना देना होगा 14,812 रुपये देना होगा। ये आंसर। एक अधिकारी का वित्तीय वर्ष 12-13 में वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 7,20,000 रुपये है। कितना है 7,20,000 रुपये। 20,000 रुपये है, 7,20,000 रुपये है। तो देखते हैं इसमें छूट क्या है इसका। एक अनाथ आश्रम को दान किया था, इसको हम पहले लिख लेते हैं। अनाथ आश्रम को दान, अनाथ आश्रम को दान इन्होंने दिया था। कितना दिया था 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, जो कि ये कितना परसेंट छूट है 50% छूट है। 50% छूट मतलब कर मुक्त है। तो कितने परसेंट इसे 10,000 की छूट मिलेगी इनको 10,000 रुपये की। तो शेष आय इनका कितना हो जाएगा, शेष आय 7,000 सॉरी शेष आय 7,20,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा 7,10,000 इनकी आय होगी। और आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि, इनकी जमा राशि कितनी है। पहला सामान्य भविष्य निधि में इन्होंने सामान्य भविष्य निधि में इनका 4,000 रुपये है। 4,000 क्या है प्रति माह है। तो सालाना इनका इनकम कितना, सालाना जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 से गुणा करना पड़ेगा। 12 चौके 48,000 रुपये। दूसरा इनका क्या है LIC। LIC में इनका कितना है 3,000 रुपये, ये भी सालाना है। ये 3,000 रुपये है, ये भी प्रति माह है। तो कितना हो गया 12 × 36,000 रुपये। तीसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र में इन्होंने कितना किया है, कितना खरीदा है, कितने का 30,000 का। तो इनका कुल कितना हो गया जमा राशि 80C के तहत 48,000 धन 36,000 धन 30,000 टोटल हो गया
1,14,000। तो टोटल इनका हो गया 1,14,000 रुपये। अधिकतम छूट कितना है? 1,00,000 है, तो मात्र 1,00,000 ही कम होगी। तो कर योग आय हो जाएगा 7,10,000 माइनस 1,00,000, 6,10,000 रुपये। इस पर गणना करनी होगी। दिए गए आयकर दर के अनुसार दिए गए आयकर दर के अनुसार 2,00,000 तक कोई कर नहीं। दो लाख तक कोई कर नहीं है। दूसरा है 2,00,000 से 5,00,000 तक 10%, अर्थात यहाँ पर गणना कितने की हो जाएगी? 2 से 5 अर्थात 3,00,000 की। 3,00,000 का 10%, ये 0 कैंसिल हो गया। कितना हुआ? 30,000 रुपये। तीसरा कंडीशन कितना है? 5,00,000 1 से 10,00,000 तक। कितना है? 20%। तो यहाँ पर गणना कितने की हो जाएगी? 6,10,000 है, तो यहाँ पर 1,10,000। यहाँ पर गणना होगी 1,10,000 की। कितना परसेंट? 20%। जीरो ग्यारह दूनी 22,000 रुपये। आयकर कितना हो गया? कुल आयकर 30,000 धन 22,000, टोटल हो गया 52,000। शिक्षा उपकर कितना हो जाएगा? 3% किसका? आयकर का। 52,000 गुणित 3/100 कितना हो गया? 0, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1,560 रुपये। तो कुल दे आयकर बराबर हो गया कितना? 52,000 धन 1,560 रुपये, टोटल हो गया 53,000
560 रुपये। अतः अधिकारी को कुल 53,560 रुपये देना होगा। ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।